तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो विद्या च वीणम तुम्हें हो सर्वम मम देव देव तुम्हें हो सर्वम मम देव देव तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यह गीता अत्यंत ही प्रेरणादायक है। कथा पर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। भक्तों, अगर आपका मन अशांत है, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष हो, तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता अवश्य सुने। भक्तों, आइए कथा की ओर चलें। श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा, संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अश्वहिनी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिनी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान बलवान, कशिराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी, युद्धामन्यु, बल्यान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। आपके स्मरणार्थ अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव और बहुत से शूरवीर प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनकी भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए कहा और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, मौगिक आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अंतर सफेद घोड़े से बड़े रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया।
उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और वे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधव को खड़ा देखकर परम दर्याद्र हुए। अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, हे माधव, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हुए जाते हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकाल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जल रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ने मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम क्या सुखी रह सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुल के नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस बालक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती हैं, जिनमें वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्णशंकर जिन पुरुषों के कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जो बैठा था। भक्तों, दूसरा अध्याय में संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया। तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं। इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है। हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो उनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं।
दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निकटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में भिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है और पंडितों के वचन से तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शताब्दी विषयों से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख के देने वाले हैं, आने जाने वाले और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देता वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। शरीर नाशवान है, अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे ही अज्ञानी हैं, क्योंकि वह आत्मा न मरता है न मारता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी निर्विकार और अजन्मा जानता है वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती और अग्नि जला नहीं सकती, न भीग या गल सकती है और न ही सूख सकती है। यह अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर या सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है और हम इसमें हेरा फेर नहीं हो सकते। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उनका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उनके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है। क्यों? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है और कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में वह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का घर रूप और तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा करने वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है।
ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारे मान करते थे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग की भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त न होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग और के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्मयोगी मार्ग एक बार आरंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म इस निष्काम कर्म में एक ही है। और कामना करने से पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही वे उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं, उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, त्रिगुणात्मक हैं, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को साकार जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कड़ा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सुफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन में बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी वृत्ति भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल बुद्धि वाला किनको कहा है, उनके लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग कर देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसके मन को आसक्ति नहीं होती और प्रीति भ्रम क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाया है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहार पुरुष के विकट घट जाते हैं, परंतु विश्व में उसकी चाह बनी रहती है।
पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियों बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है, इसलिए सब इंद्रियों को वश में कर लिया है। उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विष्णु के ध्यान में रहता है उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि नाश हुआ तो वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा। जैसे वायु नाव को जाल में खींच सकती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषयासक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की राहत है उसमें संयमी गाजता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से परे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय योग में प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय निर्वाह ब्राह्मण को प्राप्त होता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में 3रा अध्याय कहता है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डाल रहे हो? निश्चय करके मुझे बतलाइए जिसकी मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों को ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई भी निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को कर्ण से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होकर देखकर उनसे कार्य लेता है वह कर्मयोग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म का करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौतेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा गया था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे नियमित कामधेनु होंगे। इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और यज्ञ देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञादि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता
तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप का ही क्षण भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इसी प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उसे भी कुछ कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं, और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी को लोग भी उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोक में कुछ भी कर्म शेष न रहा और ना कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूँ तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वयशंकरी क्षेत्र से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि से ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों को करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करते हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा सत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्मयोग से मान न करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित होते हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करके से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित हैं। इन राग द्वेष से वश न होना चाहिए, क्योंकि इन मनुष्य के शत्रुओं हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितक होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाते हैं। इस करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि धूल से तरबन और झिल्ली से गर्म का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार
विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, इस शत्रु का काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषयेच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके हे महाबाहों, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत कर लो। इस कथा से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा ना करें, मोह माया का त्याग करें। भक्तों, चौथा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इस अविनाशी कर्मयोग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह बताया था। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाते हैं। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र नहीं होती। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझ का प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतएव पूर्व पुरुषों में के पहले ही किए हुए कर्म तो तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या और अकर्म क्या, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराशय भी ही सदा संतुष्ट है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता, देवयोग
से जो कुछ मिल जाए उसी पर जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है और जो यज्ञ में के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब काम ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे है कि जो अपनी इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और पान वायु अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, को वे सब यज्ञवेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित है। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, सो उस ज्ञान का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। आइए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक करके पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है।
कर्मयोग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं और श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह शुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जड़ नहीं ठहरता, योगीजन शरीर से, मन बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति को लाभ करता है और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पुरी में कुछ करता है, न कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी मन में लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, दान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। वह जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मा स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त में को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मसुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इंद्रियों की स्पर्श से जो भाग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं, उनका आदि भी है और अंत भी। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भागों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो ही चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्माण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भावों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिक के भीतर चलने वाले प्राणी तथा अपान वायु को श्रम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा में क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तत्वों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। भक्तों, छठा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई भी योग नहीं बन सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है और योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का मन चित्त का समाधान है।
जब मनुष्य विषय और कर्म की आसक्ति से छूट गया है और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगरूढ़ कहा जाता है। उसने मन स्वाधीन कर लिया है। वह स्वयं अपना हितकारी और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मजित उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृद मित्र, उदासीन प्रेमी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु, वर्ण साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न हो तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को श्रम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक को अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं में अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोक कर मुझ में लीन हो गया योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता है, उसको योग का प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निर्वृत हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त को वेग रुककर विषयों में पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि में जाना जाता है, और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, उसमें विचलित नहीं होता। जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ नहीं उसको नहीं जचता, और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चल ही करना चाहिए। संकल्प में उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से उसको हटाकर आत्मा को वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण की रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने कर्म को और अपने मन को सब में प्राणियों को देखता है, जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, जो सब में मुझको तथा मुझ में वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव में रहता है, सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान
समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृष्टि स्थित में अपने में ही नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध कर रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसका योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। ऐसा श्री कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और बड़े से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के कुल में ही जन्म ले पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। कुशन नंदन या योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के पार जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ जाना है। 7वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, विज्ञान के रहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी क्वचित ही मुझे ठीक जाना पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, मेरी माया है। इस प्रकृति को अर्थात जड़ कहते हैं। जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है, इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा मानो प्रकृतियां मुझ में ही उत्पन्न है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझे ही जाना जाता है। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारतवर्ष, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में मैं बल और पुरुष धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस, वादार्थ है, वे सब मुझ में उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ।
वे मुझ में है। सत्वरज तम इन तीनों के भागों से यह संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणई और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं वे मुझको नहीं भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, इनमें सदा मुझ में एकाप्राचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी जो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों का अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों को चाहता है जिससे अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवताओं की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी में मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतक, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो जाए वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छुटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष पार ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिनिष्ठ मरण काल में मुझको जानते हैं। 18वां अध्याय कहता है, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म ज्ञान क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग और वह है अधिभूत कहलाता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है और पुरुषों में श्रेष्ठ इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करता है, शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त ही दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को प्राप्त करता है। अतएव जो कुछ समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के निर्माता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अधिजन्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तपो गुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है।
वेद के जानने वाले, जिनको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिनको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण कहते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ, जो सब इंद्रिय द्वारों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह त्यागता है, उसे मोक्ष के रूप में उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्यागन फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जिसने लोक है वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और उस 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का एक दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त बराबर वस्तुओं का यह समुदाय बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाते हैं। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सबके नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह वही परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार जिसके अंतर्गत सब प्राणी है और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारतवर्ष, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष में ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूप रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योगयुक्त हो। वेद यज्ञ तप और दान में जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब में अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। भक्तों, 9वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ, जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीय में गुप्त एवं परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतु इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझ में नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब मतों का पालन करती हुई थी, नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कांतेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह उनमें आसक्त नहीं हूँ, वरन स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है।
हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में मैं हूँ, स्मार्त्या मैं हूँ और पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन घृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह जन्य योग्य पदार्थ ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवास स्थान तक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला संहार कालक आधार प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता सोम पीने वाला पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य का क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले भोग की इच्छा करने वाले का आगमन होता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन आदि से मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरी ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों के भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को, यज्ञादि के पुजारी यज्ञ लोक को और मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों में समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी भक्ति से और अपना भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय जानो कि मेरा भक्त भी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात की क्या है। यह अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। भक्तों, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहों, और भी मेरे कल्याणकारी वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो लोग मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित ही सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, अर्ष, मोह, क्षमा, सत्य, दम्भ, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, क्षमता, संतान, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझ में उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ
और मुझ में ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं, मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मेरी उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपकी सब ऋषि देवर्षि नारद अशित देव यज्ञ और व्यास भी कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके स्वरूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देवा, हे जगत पते पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आपने को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्यापक हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदियों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से विभूषित हूँ। सूर्य, मरुदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में साम वेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव यज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8 वशों में अग्नि और पर्वतों में सुमेह हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृग, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में यज्ञ और स्थावरों में हिमांचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैः श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शास्त्रों में वज्र, काओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और रूपों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेष नाग हूँ। जलचरों में वरुण, पितरों में अरमया और शासन करने वालों में यम मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में इंद्र, अक्षय काल और 4 मुख वाले ब्रह्म मैं ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघाकृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में बृहस्पति, साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव में, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वाले में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गृह पदार्थों में मीन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंत, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायान और यशवान है,
भक्तों, 11वां अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझ पर कृपा करें। गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, इससे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीव की उत्पत्ति नाश, आपका अक्षय महत्तम, आपके योरविद आपने जैसा वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो अपना वह अवयव रूप दिखाएं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार में सत्य सत सहस्त्र जो दिव्यों रूपों को देखें। हे भारत, तुम वसु रुदे अश्विनी कुमार मरुदगण पहले कभी ना देखे थे, ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुण के चराचर सहित यह जगत तथा और जो देखना चाहो तुम यह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों में मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा और दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस रूप के अनेक मुख, नेत्र और अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण व आयु सुसज्जित थे। देह पर दिव्य गंध वस्त्र लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि 1000 सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विकल्प इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हे केशव, तुम्हारी देह में सब दोष भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवता के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारे रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्वस्त तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुमसे ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष में हो। मैं आपको आदि, मध्य, अंत तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र, सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य ही वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे व्याप्त हो रही है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। वह देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने भी भयभीत हो हाथ जोड़ तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसुसाध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके सद विस्मित होकर आपकी ओर देख रहे हैं। हे महाबाहों, अनेक नेत्र, बहु जांग, पेट, कराल, दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान, अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख से जलने वाले निशान नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्र स्थिर होता नहीं। हे देवेश, हे जगत्रिवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। देखना चाहता हूँ श्री कृष्ण भगवान ने, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यहाँ तेजोमय अनंत आदि और विश्व रूप अपनी योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, ध्यान, अग्निहोत्रादि और
घोर तप करके भय रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो। भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा ही वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा ने अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्वलय तुमने देखा उसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा है ऐसे लय को वेदाध्यान, तप दान व अज्ञादि कर्मों द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतक, मेरा जो विश्वलय है इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक संगी से मुझे मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। भक्तों, 12वां अध्याय में अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, और जो व्यक्ति पर ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण जी बोले, जो मेरे विषय में मन से मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। मैं यहाँ जानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों का संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी आपने सब कर्मों को मेरे को अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ ही में मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको तो मेरे करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सकोगे तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ और ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो द्वेष नहीं करता सबका मित्र है। ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपना मन और बुद्धि लगाए हुए हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें ना लोगों का भय है न डर है। ऐसा जो हर्ष, इष्ट, दृष्टों से भय और विषाद से रहित, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, निष्पाप, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लोभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु के इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसका शत्रु और मित्र मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, वासना से रहित, जो निंदा और स्तुति को समान जानता, जो मिले उसी पर संतोषी से, जो यह नहीं समझता कि ये मेरा घर है, जो भक्ति में है वह मेरा प्यारा है। तो मुझे श्रद्धा करके, मुझे मानकर मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों, पिछले अध्यायों में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को सही राह दिखाया और कैसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के पथ पर चलने की सीख दे रहे थे और मोह माया का त्याग करना ही हमारे जीवन का उच्चतम कर्म है।
भक्तों, हमें अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करने वाला तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भक्तों, आप हमेशा कर्म करते रहिए। आइए कथा की ओर चलें। भक्तों, हम आपको 13वां अध्याय बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया और हेतु वाले ब्रह्मपुत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया है। मेरा अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और क्षेत्रज्ञ के यज्ञ विकास हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विवाद रहित रहना। अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना। जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञानी है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जान मनुष्य मोक्ष पाता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से मत नाव अशक्त आ जाता है। सब उसके हाथ और नेत्र, सिर, मुख और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी ने आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है और जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जान नहीं पाता, जो दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही जानने योग्य पदार्थ ज्ञान सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनंतता, भर्ता, उपभोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को भी जो जानता है, उसका सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, इस स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग ही होते हैं। परमेश्वर सब भूत के समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है,
वही मानव देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच रूप देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त है वह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं। वे परम पद को पा लेते हैं। भक्तों, आइए हम आपको 14 अध्याय बताते हैं। 14 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको बताता हूँ। इसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं हैं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे भारत, पर ब्रह्म मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, तक गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति समान प्रकृति है और बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और मन तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनूप, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है। जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ तृष्णा आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। यह भ्रम आलस्य निद्रा के प्राणी को बांधता है और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को और तम शम तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण को विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेकी, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पूर्ण कर्म का फल भी सात्विक कलंकर ही होता है। राजस कर्म फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद। भक्तों, मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुषों उत्तम राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होता है। जो दृष्टिकोण से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। भक्तों, अगर आप सच्चे मन से अपने आत्मा के अंदर झांक कर देखें तो आपको भगवान ही मिलेगी। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया और उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को पार किया, उसका क्या बर्ताव है? श्री कृष्ण जी बोले, पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित न हो, निर्वित होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के सामने जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते हैं ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसका सुख और दुख मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीत कर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का विकार रहित मोक्ष का सनातन धर्म और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ।
भक्तों, 15 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसको पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत्व रज तमो गुण इसकी रस वाहिनी नशे हैं, इससे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे चली गई है, पर अश्वत्थ का यह रूप इनका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की मैं शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रवृत्ति में स्थित 5 इंद्रियों और छठे ज्ञान को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीव, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे ही देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जयराग्नि होकर प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु में संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञानी मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर से 2 पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह क्षर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम विख्याता हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभ वेद मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह भेद में को जानने मैंने कहा है। जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 16वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठ ध्यान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तन सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज समा, घृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं।
हे पार्थ, हे अर्जुन, दंप, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान से सब असुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होता है। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में दैत्य और असुर ये दोनों प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देव का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब अश्री को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आधार और न ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्चय कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम में प्रेरित स्त्री पुरुषों संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी यानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता में ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपयोग में लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुल का हूँ, मेरे समान दूसरा कोई कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए विषय भोग में आसक्त लोग रव रव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध में युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये चार नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों का त्यागना चाहिए कि हे कौन्तेय, उन तीनों नरक द्वारा से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्ध को नहीं पाता, सुख और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इसको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। 17वां अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, शास्त्र विधि को छोड़ जो श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उसकी निष्ठा किस प्रकार है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के संभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जनभूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम और विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वह मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप, दान 3 प्रकार हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत, धृत युक्त पोषक तत्व और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़ते, खट्टे, नमकीन, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोकता तथा रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी,
उच्छिष्ट अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक को दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र से विधि से ही अन्नदान रहित मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। हे देवता, द्विज, गुरु और विद्वान उनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तय है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निकटपट रहना, यह मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर बढ़ाई करने के लिए दंप पूर्वक किया जाता है वह अनंतर्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो दान, फल की इच्छा त्याग, उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रति उपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य स्थान, अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाए उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत् और सत ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्रह्म, वेद और यज्ञ बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहिक कर्म में भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान जो निष्ठा है उसे सत्य कहते हैं और ईश्वर प्राप्ति अर्थ जो कर्म है वह भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी है। भक्तों, 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछा कि हे महाबाहों, हे ऋषिकेश, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग का तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोष युक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं तो कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को योग्य बताते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। हे पुरुष श्रेय, हे कौन्तेय, त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वह अवश्य करने योग्य है क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार करके और शरीर के क्लेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता, दुखदायक कर्म रो प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। जो त्याग नहीं करते उनको मारने के पीछे मिलते हैं, त्यागियों को कभी नहीं मिलते। हे महाबाहों, संपूर्ण कर्मों में सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्यिक सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको जानो। शरीर कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय
पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी और मन में से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उनके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को भी कर्ता बन जाता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिनको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिनकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता ये तीनों कर्म के साधन हैं। संख्या शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता सात्वादी गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। हे कौन्तेय, जो जब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को दिखाता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों को नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस, फल की इच्छा न करके नियत कर्म का संग और राग द्वेष का त्याग कर दिया जाता है वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि और आसिद्धि में जो समान रहता है वह सात्विक करता है। रोग युक्त कर्म फल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री राजस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय, बंधन व मोक्ष को भी जो जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिसमें धर्म और अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली जिस वृत्ति द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विक है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला, जो धर्म को तथा अर्थ को धारण करता है उसकी वृत्ति राक्षसी है। हे पार्थ, जिस वृत्ति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागने वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, हे कौन्तेय, 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विक है। जो आरंभ में विषय के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों से संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन 3 गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं। हे परंतपे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के में बटे हुए हैं। सम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म होते हैं। खेती, गौ रक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनकी जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सुनो। जिसे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त धर्म का त्याग न करे, क्योंकि धर्म से अग्नि की तरह द्वेष से कर्म व्याप्त है। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित
मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है वह फिर किस तरह ब्रह्म को प्राप्त होता है? जो सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्धि बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादि विषयों को छोड़कर राग द्वेष में रहित तो होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार बल घमंड काम क्रोध तथा परिग्रहण छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर शोक या अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझसे निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हुए तुम्हारा यह निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपनी स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ विवश हुआ करेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर को माया से इस प्रकार भ्रम रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भाइयों से उसकी कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गुड़ से गुड़ ज्ञान मैंने तुमको कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गुड़ वचन को और सुनो, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरा हित की बात कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसी प्रकार मुझे पाओगे। वह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो कभी ना करना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्त में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्य में दूसरा कोई नहीं। इससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुझे मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण जी भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं वहाँ और जहाँ धनुर्धारी पार्थ हैं वहाँ राजलक्ष्मी, विजय और ऐश्वर्य अटल रहते हैं। तो भक्तों, यह थी हमारी पूरे श्रीमद् भागवत गीता की कथा। यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आपको क्या सीख मिली हमें ज़रूर कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय।